रुक जा, मैं अभी बोलता हूँ। हाँ, श्री गणेशाय नमः। श्री विक्रम शुभ संवत 2081 साके 1986 हमारे वर्ष का शुभ संवत 2081 है और संवत है 1986 और संवत कहते हैं अलग हुआ, जैसे यानी कि 2024 हमारी साल का सन है, ऐसा हमारा संवत हो गया 2081 संवत साके 1986। इसमें दो चलते हैं, ये साके चलता है, ये संवत चलता है। संवत हो गया 1986। श्री गणेशाय नमः। अब भैरव भवानी दो जने आपस में बात करते हैं। भैरव जी के पास प्रश्न है, भवानी के पास उत्तर। भैरव भवानी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं, पूछते हैं 2081 संवत्सर के संवत्सर का करूबखान किसी नवग्रह ने चुनाव वर्षपति कौन हुए अमर्त्य प्रधान। जैसा अभी आपको मैंने बताया 2081 हमारा साल का शुभ संवत है और साके 1986। इस वर्ष का क्या नाम है, इस वर्ष का नाम बताओ। कौन ग्रह राजा हैं, कौन ग्रह मंत्री हैं, कौन ग्रह प्रधानमंत्री। तो भवानी प्रश्न का उत्तर देती है। भवानी कहती हैं भौम देव से वार वर्षपति। भौम का मतलब मंगल जो है वर्ष के राजा हैं। शनिदेव अमर्त्य प्रधान, शनि जो है मंगल के राजा हैं। दोनों के विचार विमर्श से होंगे सब अच्छे काम। इस वर्ष में कहें शनि राजा हैं तो और मंगल प्रधानमंत्री, तो दोनों के प्रभाव से अच्छा प्रभाव भी रहेगा। साल में राजा और मंत्री दोनों शुभ कार्य को ज्यादा करवाएंगे। आगजनी संबंध भी यानी कि इस वर्ष में कह रहे हैं लोगों की आमदनी के प्रभाव में भी वर्ष जो है अच्छा रहेगा। आगजनी अग्नि का भय जो है विशेषकर ज्यादा रहेगा। संबंध विच्छेदन, लोग आपस में जो है मित्रता, आपस में जैसे पति पत्नी इत्यादि हैं उन्हें विच्छेदन का उनका भी जो है आपस में प्रभाव जैसे कम रहेगा। इन चीजों को जो है हम लोगों को बड़े धैर्यतापूर्वक कार्य को करना है। कहीं पर अपने मित्र को बनाना है, मित्र के साथ विच्छेदन नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा इत्यादि पैदा इत्यादि नहीं करना है, इन चीज़ों को रोकना है कह रहे हैं। इस प्रकार से जो पुराने कार्य हो रहे हैं इनको ज़्यादा इनको घटनाएं तवज्जो नहीं देनी है। और चोरों के का भी प्रभाव रहेगी इस वर्ष में। चोरी इत्यादि हमें अपनी घर इत्यादि को छोड़ करके इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब सतर्कता, एक ना एक जने घर में रहना चाहिए। कहीं हमारे बाजारों में खरीदारी करते हैं तो वहाँ पर भी हमें जो है अपनी बड़ी सतर्कता बजानी, सावधानी बदलनी है। इस वर्ष में बारिश जो है खंड वृष्टि बारिश होगी, जिस समय कहीं पर बहुत जबरदस्त बारिश होगी, कहीं पर कम बारिश। जैसे हल्द्वानी में बहुत जबरदस्त बारिश होती है, नैनीताल में कम होगी। नैनीताल में बहुत जबरदस्त बारिश है तो इधर भीमताल में बहुत कम बारिश हो जाएगी। ये इसको कहते हैं खंड वृष्टि भी। कर्क राशि वाले व्यक्ति को अपनी वाणी में जो है तत्परता बदलनी पड़ेगी। क्योंकि कर्क राशि को क्यों कह रहा हूँ, कर्क राशि में इस बार राजा मंगल हैं और शनि की ढैया है, तो वाणी कभी मुंह से कभी कोई इस प्रकार के शब्द को बोल सकती है, उस वाणी को रोकने के लिए जो है किसी के साथ अनबन भी हो सकती है। इसको शांतिपूर्वक धैर्यतापूर्वक कार्य को सोच समझ करके कार्य को करना है। जैसा मैं कह रहा हूँ इस सोच को उस समय जिसमें गुस्सा इत्यादि आता है तो उसको रोकना है, ठीक है नहीं। कालयुक्त संवत्सर आया, संवत्सर का नाम भी कालयुक्त है, काला गुस्सा भी नहीं देना है और एकदम वो भी नहीं करना, अपना प्रभाव ज़्यादा नहीं दिखाना है, सादे शांतिपूर्वक। और यानी कि कहें कालयुक्त संवत्सर के होने की वजह से अब ऐसा भी नहीं है कालयुक्त का नाम का संवत्सर है तो ये वर्ष में खेती पाती धन धान्य के लिए भी अच्छा है। कोई बिजनेस है, कोई व्यापारी वर्ग है, सबके लिए अच्छा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी साथ अच्छा रहेगा, बेरोजगार वर्ष के लिए भी अच्छा रहेगा। राजा बदले प्रजा की काया, जैसे प्रधानमंत्री कर हमारे देश की प्रजा को बदलती है, देश को बदल दिया है, तो इसी प्रकार हमारे ग्रह भी हमको जो हमारे यानी कि मंगल और शनि हैं हमारे हमको अच्छे कार्यों को हमें बदल सकते हैं, हमारी मेहनत को आगे को सफल कर सकते हैं। और रोग इत्यादि से बचना भी है। मनुष्यों में रोग कहता है, जैसे कभी यानी कि जैसे अनेक विदेशों में कोई रोग हो इत्यादि हो सकता है, जैसे चाइनीज हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूसिया रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये सऊदी अरब हो गए, इनसे कहीं रोग इत्यादि की संभावना व्यक्त की जाती है। भारत में तो नहीं है, जैसे कोरोना काल में हुआ रोग कहीं बाहर से आया, पूरे भारतवर्ष में भी हुआ। इस प्रकार का संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना। हाँ, तो हो सकता है ऐसा, इससे हमें सतर्कता बदलनी है और हमें क्या करना है, प्रगति करनी है, मेहनत करनी है, संघर्ष करनी है। जैसे हमें कोई कार्य को करें उसमें लाभ प्राप्त हो, इस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए। प्रशस्त मकर कुंभ राशि के जातक, मकर और कुंभ के जो जातक हैं, इन तीन राशियों को शनि की साढ़े साथी। मकर का जो है अभी पैरों पर साढ़े साथी चल रही है, कुंभ की जो है हृदय पर साढ़े साथी, इनको 5 वर्ष तक है। मकर राशि को 2.5 वर्ष तक है, मीन राशि को 7 वर्ष तक, 7.5 वर्ष तक साढ़े साथी है।
तो शनि करेंगे निरंतर त्रास। शनि जो है इनके ऊपर चलता रहेगा, त्रास करेगा, भयभीत भी करेगा, अच्छे कार्य भी होंगे, धन लाभ भी होगा, भूमि खरीद प्रोक्त करेंगे। लेकिन भगवान की पूजा पाठ को करते रहनी है। मीन और कन्या राशि के जातक जो है, इनको जो है मीन राशि और कन्या राशि के जातकों को अपनी वाणी में तत्परता रखनी चाहिए। मीन राशि वालों कन्या राशि के जातकों को भी ग्रह क्या कहता है, राहु और केतु त्रस्त भयभीत। कभी तो राहु एकदम बिल्कुल शरीर को हिला जुला देता है, यानी कि त्रस्त भयभीत कर देता है, अचानक गुस्सा इत्यादि कर देता है, डर भी होती, भय भी होता है। और तो इसको करने के, राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव का जल चलाना चाहिए। केतु को बनाने, केतु जो है धन लाभ दिलाएगा, तो लाभ देगा। अच्छा, भगवान का पूजा पाठ भी करते रहना चाहिए। राहु के लिए शिव को जल चलाओ, केतु के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, धन लाभ अच्छा रहेगा। और किंतु शास्त्र त्यागी 12 राशियों के लिए कहती भवानी, किंतु शास्त्र त्यागी नहीं बने विश्वास। हम लोगों को मन पूजा पाठ इत्यादि करना है, हमारा जो सनातन है उस सनातन को मानना है, और विश्वास के अनुसार हमें हवन यज्ञ इत्यादि करते रहना है, उससे जैसे हमें अच्छे शुभ लक्षण प्राप्त हो सके। ये भैरव भगवान की बात थी। इस वर्ष में कहते हैं कि अग्नि का भय ज़्यादा है, सर्पों का भय भी ज़्यादा है, चोरी का भय भी ज़्यादा है, दुर्घटनाएं इत्यादि विशेषकर ज़्यादा रहती हैं। जितनी जनता बढ़ती है, दुर्घटनाओं का भय भी ज़्यादा रहता है। गाड़ियाँ फाड़ियाँ इत्यादि, स्कूटर फिस्कूटर मोटरसाइकिल, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो कहीं पर भी जाना हमें धैर्यतापूर्वक करनी है, अलबल नहीं करनी है। काम धैर्यतापूर्वक, नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा तो आराम पूर्वक करना है, धैर्यतापूर्वक करना है, शांतिपूर्वक करना है। और चौपाइयों में हानि ज़्यादा है। चौपाई गाय बच्चों में, जैसा मैंने कहा, जैसे अभी मैंने भैरव भवानी की बात में कहा, गाय बच्चों में हानि ज़्यादा, क्यों जैसे ये अब 12 गाय